दोस्तों आज टेक महिंद्रा में 3.5% की गजब तेजी देखने को मिल रही है। ये जो स्टॉक है थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ ऊपर के ही लेवल पर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। 3.5% की तेजी दोस्तों, तो ये तेजी देखने के बाद क्या आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है? कहां पर ट्रैप हो सकता है, कहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस खड़े हुए हैं, और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, देखेंगे पूरा मामला आज के इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल है, इसे अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं टेक महिंद्रा में हमें क्या करना है। पहले हम देखेंगे टेक महिंद्रा का डेली चार्ट। डेली चार्ट पर जाकर पूरा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेंगे कि किस तरह से ये हमें नजर आ रहा है। अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बड़ी डाउन मूव आई थी और उसके बाद यहां एक काफी अच्छी बुलिश मूव देखने को मिली और उसके बाद फिर से छोटी सी और एक डाउन मूव, और यहां से ये स्टॉक अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो पिक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो है डाउन ट्रेंड, लेकिन यहां पर एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है वो थोड़ी सी देख लीजिए, समझ लीजिए। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, सेलिंग करना बेटर है, बट यहां पर एक चीज हुई है वो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिस पर आपको गौर करना चाहिए। वो है ये जो लो बना है, ये जो लो बना है ये पिछले लो से हाई पर बना है। मतलब यहां पर बुल्स ने यहां तक आने की वेट नहीं की है, यहां आने के बाद ही थोड़ा सा ऊपर ही उन्होंने बाइंग की है। तो ये बुल्स के फेवर में ये एक चीज है, मतलब हायर लो बना है। तो थोड़ा सा पिक्चर अभी यहां पर चेंज हो सकता है। मतलब ये जो अभी डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है वो शायद रिवर्सल में चेंज हो सकता है। तो यहां ट्रेंड चेंज होने के भी आसार लग रहे हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, ये देख के डायरेक्ट बाइंग मत कीजिए, बट पहला ऑब्जर्वेशन यहां हायर लो बना है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अभी थोड़ा सा हम जूम इन करेंगे और देखेंगे कि यहां क्या क्या हो रहा है। आज की अगर आप कैंडल्स देखें, आज की कैंडल तो बड़ी ग्रीन कैंडल है, बट ये आज ही हुआ है ऐसे नहीं है। यहां पर पिछले 3 दिनों से ग्रीन काफी अच्छी कैंडल बन रही है, तो ये बुल्स का कॉन्फिडेंस दिखा रही है। पिछले 2-3 दिन देख लीजिए, बड़ी गिरावट आती है और अभी यहां पर वी शेप रिकवरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रही है। तो बुल्स स्ट्रांगली आ गए हैं यहां टेक महिंद्रा में। टेक महिंद्रा जिस सेक्टर में है वो तो काफी बुरा कर रहा है, आईटी सेक्टर काफी बुरा कर रहा है। तो इसीलिए यहां ये बुलिशनेस देखने के बाद डायरेक्टली आपको बाइंग का या फिर ज्यादा ही बुलिश नहीं बनना है, थोड़ा सा कॉशियस जरूर आपको टेक महिंद्रा में रहना चाहिए। बट ये जो लोअर हायर लो बना है वो काफी अच्छा है एक बुल्स के लिए। अभी हम इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ईएमएस देखेंगे कि वो कहां पर है। ओके, तो और थोड़ा आइडिया आपको क्लियर आ जाएगा कि आपको क्या करना है। देख लीजिए। ओके, यस, डेली चार्ट पर कुछ चीजें आपको दिख रही होगी, मैं एक एक चीज आपको ठीक से बताऊंगा। पहली चीज, आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। क्यों? क्योंकि एक हायर लो बना है, तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इसमें बड़ी गिरावट तभी आएगी जब ये इंपॉर्टेंट अभी ट्रेंड लाइन है वो टूटेगी, तो ही बड़ी गिरावट आएगी। तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर हम कहें कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसके आसपास आने पर बाइंग का सोच सकते हैं, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दी कि कहां पर बेटर होगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो भी देख लीजिए। ये जो है 1392 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो जब यहां पर कहीं प्राइस आएगी तो आपकी बाइंग बन सकती है। मतलब बाइंग के सिनेरियो कहां है मैं आपको बता रहा हूं, है ना, थोड़ा सा और हम यहां देखेंगे। यस, बाइंग का सिनेरियो बनेगा इस लेवल पर 1390 के अराउंड, या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास बाइंग आप कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि अभी हम इसमें बाइंग करें, 3.5% की तेजी या पिछले 3 दिनों की तेजी देखने के बाद अभी बाइंग करना, गलती होगी दोस्तों। बिगिनर हो तो दूर ही रहो अभी बाइंग करने में। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर बाइंग करते हो, समझो 1450 के अराउंड, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों? कई बार मैंने नए ट्रेडर को ऐसे देखा है कि वो एंट्री तो करते हैं बट स्टॉप लॉस भूल जाते हैं।
स्टॉप लॉस आपको पहले देखना चाहिए कि आपका लॉस कितना हो सकता है, तभी ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप यहां ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा होगा, है ना। आप अगर आप देख पा रहे होगे तो इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, हिट हुआ तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए यहां पर आपकी बाइंग गलत हो सकती है। बाइंग करे बट कहां पर, नीचे आने दे। यहां पर आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ताकि नुकसान भी हो तो छोटा ही हो। ये चीज आपको हमेशा हर ट्रेड पर ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए वेट करें, 1392 के अराउंड आ सकता है दोस्तों। ऐसे नहीं होता कि कभी भी कोई भी स्टॉक ऐसे ही सीधा ऊपर जाता है, आ सकता है तो इसमें एंट्री करें। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए फ्यूचर में एंट्री करने का सोचें। ओके, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दी। अगर ना आए तो छोड़ दीजिए। कई बार मैं यही चीज कहता हूं कि ना आए तो इसमें ही ट्रेड करना है, ऐसे कोई कसम आपने नहीं खाई है। कई सारे स्टॉक्स है जहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। हमारे कई सारे वीडियोस है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर कई सारी बेटर अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम कह रहे हैं कि अभी भी आप अभी इस वक्त उसमें बाय या सेल कर सकते हैं, तो वहां पर जाके ट्रेड करें। अभी नहीं आए तो छोड़ दे। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर बाइंग करेंगे तो बड़ा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट ईएमएज काफी पास है। ये ईएमएज यहां पर रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, जैसे कि 1480 हो या 1500। ये बस मतलब जो मुंह है आ सकती है, जहां पर एक प्रॉफिट बुक हो सकता है, जहां से ऊपर जाने में इसको दिक्कत आ सकती है, वो लेवल्स काफी पास है। तो इसीलिए यहां इसी लेवल पर जो बाय करेगा वो मूर्ख ही होगा। आपको मूर्ख नहीं बनना है। ये सारी चीजें देखने के बाद बाइंग बस नीचे करे, या फिर कुछ दिनों में यहां पर कुछ होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं, या फिर कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कुछ बनेगा, हम आपको उस पर भी वीडियो बनेगा, तब हम कहेंगे कि यस यहां पर आप बाय करें। अभी इतनी बड़ी तेजी देखने के बाद यहां एंट्री मत करें। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पास में है। बाइंग की मैंने बात की, सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक है तो ऐसे ही सीधा जाए, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, ऑलरेडी सेक्टर भी कमजोर है। तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहां बनेगी, क्लियर है, 1480 या 500। यहां आने के बाद निगेटिवनेस दिखे तो आप यहां पर सेल कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और बड़े टारगेट के लिए यहां का प्लान आप करेंगे। यहां सेलिंग हो सकती है। अगर यहां बुलिश ही रन होता पूरा तो हम सेलिंग की बात ही नहीं करते, बट यहां पर सेलिंग हो सकती है। इंपॉर्टेंट एक लेवल है जो हाई बना है रिसेंट वाला, और ईएमए काफी पास है, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। छोटा स्टॉप लॉस होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्यादा होगा, मनी मैनेजमेंट ठीक होगा, तो आप यहां पर सेलिंग का भी ट्रेड करेंगे। ओके, तो अगर आप, ये भी अभी चीज है कि एंट्री की मैंने बात की, बट अगर आपने ऑलरेडी इसे लेकर रखा है, अगर आपने यहां पर बाइंग की है, तो मैं कहूंगा यहां आने के बाद हल्का हो जाइए। अगर आपकी क्वांटिटी जो कुछ हो आधी यहां पर सेल करने का सोचे, क्योंकि यहां से ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। आधी क्वांटिटी बेच दे, फिर से बुलिशनेस आए तो फिर री एंटर कर सकते हैं। बट चार्ट जब आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सेल करो, यहां से मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, तो आप उसकी नहीं सुनते, आप अपने इमोशंस की सुनते हैं और फंस जाते हैं। फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर क्या करें क्या करें। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। चार्ट कह रहा है कि यहां सेलिंग हो सकती है तो आप निकल जाओ, आधी क्वांटिटी सेल करो, री एंटर फिर कर सकते हैं। अच्छी पोजीशन मिले, अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिले, री एंटर कर सकते हैं। बट यहां आकर आप बेचने का सोच सकते हैं। तो पूरा पिक्चर मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो कहां पर आपको निकलना है, नीचे आने के बाद कहां पर बाइंग करनी है, और अभी क्या नहीं करना है, वो भी चीजें मैंने आपको बता दी। एजुकेशन भी आपको मिला होगा एक, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींची है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें मैंने की, ईएमएस की मैंने बातें की, तो काफी कुछ आपको इसमें सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो था, इसमें हमारा प्रयास यही है कि आपको पिक्चर क्लियर हो, आपको सीखने को मिले और आपको चार्ट पढ़ना इजीली हो जाए। कोई भी हम रिकमेंडेशन नहीं देते। ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी छोटी सी जो प्रयास है वो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल कई सारी वीडियोस भी हमारे चैनल पर है, वो भी आपको टाइम पर मिले। तो दोस्तों आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन भी होगा तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
आई होप ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।